हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 9.6 से स्टार्ट हो रही है और ये भी उसी तरीके से स्टार्ट होगी। मतलब इसके भी कुछ फिक्स पैटर्न है जो कि पूरी एक्सरसाइज में चलेंगे, जस्ट लाइक 9.5 एक्सरसाइज। जैसे उसमें हम होमोजीनियस फाइंड करते थे एंड होमोजीनियस फाइंड करने के बाद उसमें एक फिक्स्ड स्टेप थी जिसके कारण से हमारा पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो सॉल्व होता था, पूरा फंक्शन इक्वेशन सब कुछ सॉल्व होती थी। उसी तरीके से यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन में फाइंड करने होंगे। यहाँ पे है फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स। बिल्कुल न्यू चीज़ है, तो आप लोगों को प्लीज़ ध्यान से समझना है हर एक स्टेप्स को, बिकॉज ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, न्यू स्टेप्स है, न्यू मेथड है और सारे क्वेश्चंस में यही मेथड अप्लाई हो रही है, बिल्कुल सेम है एज इट इज़। इसलिए जिस तरीके से समझा रही हूँ उस तरीके से आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए फंक्शन हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको हमें जर्नल सॉल्यूशन के फॉर्म में अप्लाई करना है। तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे पी क्या है, जो हमारे साथ वाई के अलावा जो अदर टर्म होगी ना, वही टर्म हमारी क्या होगी, पी होगी। और वो जो टर्म है पी, वो हमेशा एक्स के फॉर्म में होगी। अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में फंक्शन है तो हमारी पी की जो टर्म है वो एक्स के फॉर्म में होगी, और क्यू वाली टर्म भी जो है वो किसके फॉर्म में होगी, एक्स के फॉर्म में होगी। क्यों जो है वो इक्वल टू में एक्स और वाई जो भी वैल्यू होगी वो आएगी, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। यहाँ पे अगर वाई साइन एक्स होता तब भी पूरी की पूरी टर्म क्यू ही एज्यूम होती, और पी जो है वो वाई के साथ में जो एक्स्ट्रा टर्म होगी ना वो होगी, और वो हमेशा क्या होगी, वाई के फॉर्म में होगी, सॉरी एक्स के फॉर्म में होगी। वो हमेशा के हमेशा एक्स के फॉर्म में होगी। पी की जो वैल्यू है वो हमेशा ही एक्स के फॉर्म में होगी अगर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म है। अगर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म नहीं है, डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा और पी की जो टर्म है वो वाई के फॉर्म में होगी। ठीक है, और इक्वल टू में क्यू, तो हमेशा ही जो भी वैल्यू इक्वल में होगी वो पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्यू के इक्वल आएगी। अभी मैं एक लैंग्वेज वे में बोल रही हूँ तो हो सकता है आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा होगा, बट जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। मैंने क्या कहा, y के साथ में जो एलिमेंट है वही हमारा p होगा, जो कि x के फॉर्म में रहता है। अगर x के फॉर्म में नहीं है तो जो भी है वो वही चीज़ हमारी क्या होगी, p होगी। तो आप लोग देखिए y के साथ में क्या है हमारे पास इक्वेशन में, 2 है, तो p इक्वल्स टू क्या होगा, 2। और q इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, इक्वल में साइन x, तो q क्या होगा हमारे पास, साइन x। अब हम क्या फाइंड करेंगे, आई एफ जो है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल फैक्टर या फिर इंटीग्रेशन फैक्टर, जो भी आपको ईजी लगे वो आप बोलिए। ठीक है, तो हम आई एफ किस तरीके से निकालते हैं, आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब ये कहाँ से आया, ये एक फिक्स्ड स्टेप है आई एफ फाइंड करने की। ठीक है, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और ये 2 जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, 2 कांस्टेंट बाहर डी एक्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लीकेशन में, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x, तो e की पावर 2x, ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने आई एफ तो निकाल लिया, अब हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे ये चीज़। फॉर्मूला क्या है, y मल्टीप्लाई विद आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विद आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने आई एफ निकाल लिया, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। y जो है वह एज इट इज़ रहेगा, आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर 2x रख दीजिए, विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x, तो आप लोगों ने साइन x लिख देना है। इसके बाद देखिए आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर 2x, वो लिख दीजिए, डी एक्स एज इट इज़ प्लस सी। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस जहाँ पे जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसको हम आई एज्यूम करेंगे, जिसके कारण से हम ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकें। तो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई विद ई टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा आईलेट वाला फॉर्म। आईलेट आप लोग को पता होगा, डिफरेंशिएशन में मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी, मतलब 9.5 में 9.4 में मैंने आईलेट के बारे में डिस्कस किया था। आईलेट के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है ये जो है वो लास्ट में होगी। इससे पहले कौन सी टर्म आती है, टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री हमारी फर्स्ट टर्म होगी और एक्सपोनेंशियल टर्म हमारी सेकेंड टर्म होगी। तो आईलेट के फॉर्म के हिसाब से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या होगा, ई टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ई टू एक्स एज इट इज़, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगता है। इसके बाद क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है और साइन
एक्स का इंटीग्रेशन होगा। आपको आई लेट का फॉर्म पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है, और अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, उससे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैंने 9.5 एक्सरसाइज में आई लेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर 2x का, तो यहाँ पे ई की पावर 2x तो एज इट इज रहेगा, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, दैट्स वाई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर इसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया माइनस का कॉस एक्स। अब इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे माइनस आ गया, आई इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x cos x dx। अब यहाँ पे फिर से वही अप्लाई हो रहा है आईलेट वाला फॉर्म, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड। तो फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आई इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने आईलेट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा वो देखिए आप लोग। e2x एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये जो है इसका इंटीग्रेशन टर्म एज इट इज़ रहता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन टर्म और डिफरेंशिएशन टर्म बिल्कुल सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसका इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, पॉजिटिव का साइन एक्स रहता है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर इंटीग्रेशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर फर्स्ट वाली टर्म का इंटीग्रेशन होगा। तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन देखिए, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 विथ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेम अपर वाली स्टेप जैसा ही किया गया है यहाँ पे भी। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, माइनस कॉस ई की पावर 2x प्लस 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू 2 क्या है, 4 हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग फिर से सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर से यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड एंड फर्स्ट वाला आईलेट का फॉर्म। बट हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आप लोग देखें, यहाँ पे जो हमारा आई इक्वल्स टू था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई विथ ई की पावर 2x, वही वाला फॉर्म यहाँ पे भी बन रहा है, ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। तो हम इस पूरी की पूरी टर्म को आई मान सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। तो बस वही हम यहाँ पे करेंगे, आई इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई विथ ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस, इस पूरी टर्म को हमने क्या मान लिया है, आई मान लिया, और 4 कांस्टेंट हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा। अब यहाँ पे -4 जो है इसको हम इधर साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, सेम सेम टर्म से, इसलिए तो 4 + 1 इज 5, 5i विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, जो 5 मल्टीप्लाई में है इसको इक्वल किधर भेज देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। आई इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 5। ये पूरी टर्म एज इट इज थी, बस यहाँ पे अपॉन में क्या चला गया, हमारा 5 चला गया है। अब ये जो है टर्म, ये किसके फॉर्म में थी, हमने इसको आई एज्यूम किया था, बट हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y मल्टीप्लाई विथ ई की पावर 2x विच इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म, और इस फॉर्म को हमने आई की इक्वल माना था, और हमारे पास अब आई की वैल्यू आ चुकी है। तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, y ई की पावर 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 5 प्लस c। ये जो है हमारी आई की वैल्यू हमने पुट कर दी है हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ई की पावर 2x से हम इसको इधर साइड भेज देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ किस में थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, इक्वल किधर जाएगी, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। देन y इक्वल्स टू ई की पावर 2x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइन x माइनस कॉस एक्स। हमने ऊपर साइड में ई की पावर 2x को कॉमन लिया है, और अपॉन में y के साथ जो मल्टीप्लाई में था ई की पावर 2x वो मल्टीप्लाई किया है, तो 5 ई की पावर 2x प्लस c के साथ भी ई की पावर 2x जो है वो डिवाइड में जाएगी। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर ई की पावर 2x से अपर साइड की ई की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बच रहा है फाइनली, y इक्वल्स टू 2 साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन 5 प्लस
सी ई की पावर -2x। ये जो है हमारी फाइनल इक्वेशन आई। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए चीज़ें न्यू हैं तो थोड़ी टफ लग सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ज़ीरो ही रहे हर चीज़। आप लोग जैसे जैसे समझते जाएंगे, वो पहले 10% रहता है, फिर एक टाइम पे जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, खुद से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने लगते हैं, और प्रैक्टिस जब आपकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 80% खुद से समझ में आ जाता है। ठीक है, न्यू चीज़ है, दिक्कत होगी, थोड़ी थोड़ी ध्यान दीजिए, अगर ध्यान से समझिए हर एक चीज़ को, पैटर्न समझिए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, 101% आपको ये ईजी लगेगा। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू ई की पावर -2x। ये हमारी इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे p क्या है, y के साथ में जो भी टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी p होगी, और q क्या है, RHS साइड पे जो भी टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, q होती है। वेयर p इक्वल्स टू 3 एंड q इक्वल्स टू ई की पावर -2x। ये दोनों के दोनों फॉर्म जो है किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में। अब आई एफ फाइंड करना है। आई एफ फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन 3dx। अब यहाँ पे 3dx, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो e की पावर 3x। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद जो फिक्स्ड फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास q की वैल्यू है, आई एफ की वैल्यू है, तो पुट कर दीजिए y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 3x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x e की पावर 3x डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ हैं, हमने पुट कर दी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे e की टर्म जो है वो सेम है, तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 3x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x प्लस 3x डी एक्स प्लस सी। अब 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x, तो y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 3x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 3x विच इज इक्वल्स टू, आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो रहती है, मतलब e की जो भी टर्म रहती है, चाहे वो डिफरेंशिएट हो चाहे वो इंटीग्रेट हो, वो एज इट इज आती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अगर हाँ x के साथ में कोई दूसरी टर्म ऐड होती तब जाके उसका इंटीग्रेशन हो सकता था, बट पावर का इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर चीज़ें चेंज हुई तो, बट हमारी e का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो एज इट इज़ आता है। तो यहाँ पे ई एक्स का इंटीग्रेशन इज ई एक्स एज इट इज़, और एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो एज इट इज़ आएगा, प्लस का सी एज इट इज़। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल हम सिमिलर टर्म्स के साथ आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वाई के साथ में जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है उसको इक्वल के इधर भेजते हैं, राइट हैंड साइड पे। तो वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 3x प्लस सी ई की पावर 3x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, e की पावर 3x को इसके साथ माइनस कर सकते हैं, तो इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे। अभी ये पॉजिटिव है, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए क्या आता है, y इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस 3x। ये टर्म जो है डाउन साइड थी, पावर जो थी वो डाउन साइड थी इसलिए पॉजिटिव थी, इक्वल के अप साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, प्लस सी ई की पावर -3x। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और नेगेटिव साइन ग्रेटर वाले में है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। y इक्वल्स टू ई की पावर -2x प्लस सी ई की पावर -3x। ये जो है हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया। आप लोग क्या करना है, y को हमेशा फ्री करना है। जब तक आप लोग y को फ्री नहीं करेंगे जब तक वो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। y फ्री हो गया, हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका। यहाँ तक आपको हमेशा याद रखना है। थर्ड में भी यही है, हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन टर्म को हमारे जो नॉर्मल इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया, y की टर्म जो है वो साइड में रहती है, उसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड जिसमें भी है, y के साथ में जो भी टर्म है वो हमारी p होती है, बट यहाँ पे y अपॉन एक्स तो एक साथ में है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इसको लिख सकते हैं। y को अलग लिख दीजिए और 1 अपॉन एक्स लिख देंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। तो 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विथ y विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको y के साथ वाली टर्म एकदम सेपरेट दिख रही है, तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको p एज्यूम कर लेंगे और इसको q एज्यूम कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q। p क्या है हमारे पास 1 बाय एक्स और q क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
देन आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब पी की वैल्यू क्या है 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, और log से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है x है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल इसलिए कट जाता है और 1 फॉर्म कर देता है, मतलब 1 बचाता है, और 1 के से मल्टीप्लाई भी होगा तो ये एज इट इज आएगा। अब हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप लोग वैल्यूज पुट कर दीजिए। y एज इट इज रहेगा, आई एफ की वैल्यू क्या है x है, तो y के साथ x मल्टीप्लाई में विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है हमारे पास x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। आई एफ की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे x डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए वाई एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2 + 1 = 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n विच इज इक्वल्स टू एक्स n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के साथ 1 प्लस होगा और 3 के साथ 3 + 1 डिवाइड भी होगा, तो क्या आ रहा है एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम बिल्कुल पैटर्न वाइज चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए y को फ्री करते हैं। अब यहाँ पे y के साथ में क्या है x है, x को इधर साइड भेजिए, मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4x प्लस सी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है y इक्वल्स टू x³ प्लस सी अपॉन एक्स। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस साइन x मल्टीप्लाई विथ y विच इज इक्वल्स टू 10x। ये हमारी इक्वेशन है। हमारे पास p है क्या sec x, और यहाँ पे q क्या है हमारे पास 10x। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, dy/dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q, वेयर p क्या है हमारे पास sec x है। मैंने पहले ही कहा है कि y के साथ में जो भी टर्म होगी ना वही आपकी क्या होती है p होती है, तो p इक्वल्स टू sec x और q क्या है हमारे पास 10x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर क्या है sec x। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर log sec x प्लस 10x। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, ये इसके लिए ये मत सोचिए कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा गया बच्चों, फॉर्मूला है ये, तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है log sec x प्लस 10x। अब log से तो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बच रहा है हमारे पास आई एफ विच इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x। ये हमारे पास आई एफ की टर्म आ गई है। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, y एज इट इज आई एफ टर्म जो है इसकी वैल्यू क्या है sec x प्लस 10x। अब आप लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास q की वैल्यू क्या है 10x है, और आई एफ की वैल्यू क्या है sec x प्लस 10x dx प्लस सी। यहाँ तक सिर्फ वैल्यू पुट हुई है तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए y विथ sec x प्लस 10x विच इज इक्वल्स टू, अब हमारा 10 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, sec x 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10² डी एक्स प्लस सी। एक बार इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली इंटीग्रेशन टर्म अलग हो गई, फिर इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10² जो है वो अलग इंटीग्रेट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक अब हम देखते हैं y sec x प्लस 10x, ये तो एज इट इज है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, विच इज इक्वल्स टू, अब sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, प्लस अब 10² का कोई भी इंटीग्रेशनल फॉर्मूला नहीं है तो इसको किस में चेंज करेंगे sec² x माइनस 1 dx में। इसको हमने चेंज किया है बिकॉज 10 का कोई भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है डायरेक्ट, इसलिए हमने इसको sec² x माइनस 1 में चेंज कर लिया। अब देखिए y sec x प्लस 10x विच इज इक्वल्स टू sec x प्लस, अब यहाँ पे sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं आई हो। इसके बाद देखिए y को हमको फ्री करना है, तो इसके साथ में ये जो sec x प्लस 10x वाली टर्म थी इसको हम इक्वल की इधर भेजेंगे। अभी मल्टीप्लाई में है, इक्वल किधर जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी डिवाइड में, y इक्वल्स टू sec x प्लस 10x माइनस x प्लस सी अपॉन sec x प्लस 10x। यहाँ पे y की वैल्यू फ्री हो गई। यही हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन था। आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हो कि जर्नल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 10x। यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल अभी तक की हमारी इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर नहीं है। यहाँ पे dx डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और y के साथ में तो कोई भी टर्म ही नहीं है, तो हमारा p तो यहाँ पे कहीं भी दिख ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको लोगों को अरेंज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग p की वैल्यू को फाइंड करें। तो डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन दी इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन 1 में कॉस स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, जिसके कारण से क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ जाएगी y के साथ में जो हमारी p होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को मतलब सारी की सारी साइड पे हमने डिवाइड कर दिया है कॉस स्क्वायर एक्स को। आफ्टर दिस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 10x एज इट इज, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक आई होप आप किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ी दिक्कत हुई थी जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा, बट आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इस तरीके से हो तो हमको डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी जो टर्म है वो फ्री कर देनी है, डी वाई बाई डी एक्स सिंगल ही रहेगा, और वाई में अगर कोई टर्म नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई टर्म को हमको मल्टीप्लाई फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से दिए जाते हैं कि आप लोगों को इजी भी हो और आप समझ भी जाए। जैसे यहाँ पे गिवन था कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण से हमको क्या मिल गई, वाई के साथ की टर्म मिल गई है। अब यहाँ पे हमारे पास पी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू, वेयर p इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स एंड q इक्वल्स टू 10x सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे q और हम p और q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। तो आई एफ विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल्स टू e इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 10x होता है। तो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर 10x। अब हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट की है, आई एफ की वैल्यू है, q की वैल्यू है हमारे पास, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। y विथ मल्टीप्लाई विथ e की पावर 10x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x मल्टीप्लाई विथ सेक स्क्वायर एक्स विथ मल्टीप्लाई विथ ई की पावर 10x dx प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ही इतनी बड़ी वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गई है। यहाँ तक किसी को आई होप कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर रहती हैं, राइट हैंड साइड में जो भी चेंजेस आते हैं वो आते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट 10x विच इज इक्वल्स टू टी। हम 10x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10 का तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास हमने इसको एज्यूम किया तो ये बाकी टर्म जो है हमारे पास एज इट इज आ चुकी है, तो पुट कर दीजिए विच इज़ इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, y e 10x विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 10 क्या एज्यूम किया था, t, तो यहाँ पे t लिख दीजिए। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो यहाँ पे dt, और साथ ही साथ में हमारे पास e है, e के साथ में जो 10 है वो किसके इक्वल था, t के इक्वल था, तो ई टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे dx भी आएगा। यहाँ तक कोई सॉरी, यहाँ पे dx नहीं, ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो किस में चेंज हो गया, y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 10x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t मल्टीप्लाई विथ डी टी ई की पावर t प्लस c। ये जो है पूरा फॉर्म एज इट इज़, यहाँ पे जो टर्म्स थी उसको हमने किस तरीके से एज्यूम किया था वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई। यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद हम क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, u एंड v, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन माइनस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किसमें, t और e की पावर t में। यहाँ पे t जो है वो क्या है, u का काम कर रहा है, और e t जो है वो क्या है हमारा, v का काम कर रहा है। आप लोग अप्लाई कीजिए तो देखिए y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 10x विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, u एज इट इज़ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो t एज इट इज़ रहेगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन इज ई टी, और t का इंटीग्रेशन इज 1, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो एज इट इज़ आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, t का इंटीग्रेशन इज 1 एंड मल्टीप्लाई विद ई टी डी टी विच इज़ एज इट इज़ प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस हमने u एंड v को अप्लाई किया है। आफ्टर दिस देखिए
y मल्टीप्लाई विथ ई की पावर 10x विच इज इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई विथ ई टी माइनस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता है कि e की पावर के साथ में कोई भी टर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एज इट इज आती है, इसलिए ई टी एज इट इज और t का इंटीग्रेशन 1 होगा, 1 से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्लस सी, आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे भी देखेंगे ई टी है, यहाँ भी ई टी है, तो ई टी को कॉमन ले लीजिए। y मल्टीप्लाई विथ ई की पावर 10x विच इज इक्वल्स टू ई की पावर t, यहाँ से कॉमन लेने पे यहाँ पे बच रहा है t और इधर साइड से बच रहा है माइनस का 1, सॉरी 1 बच रहा है, माइनस तो ऑलरेडी है, प्लस सी। अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, y को फ्री करते हैं, तो y के साथ में क्या है, e की पावर 10x है। अभी ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू e की पावर 10x। यहाँ पे हमने क्या किया है, t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दी है, तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10x थी, तो 10x यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू ई की पावर 10x मल्टीप्लाई विथ 10x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 10x प्लस सी ई की पावर 10x। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। हमने बस ई की टर्म को इक्वल की इधर राइट हैंड साइड भेजा है और साथ ही साथ में टी की जगह पे टी की टर्म को पुट कर दिया है। अब ई की पावर 10x से ई की पावर 10x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास फाइनल, y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस 10x। ये अपॉन में थी इसलिए पॉजिटिव थी, इसकी पावर अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर। यही जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको ये टर्म जो है वो हटानी है, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय x बोथ साइड इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम दोनों साइड में जो है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, x से, जिसके कारण से ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। x dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन एक्स। यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया। फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, dy बाई डी एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई विथ y विच इज इक्वल्स टू x लॉग y। ये पूरी टर्म q है और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, p है। फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक फॉर्म है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू। p की वैल्यू हमारे पास है और q की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, p इक्वल्स टू 2x एंड q इक्वल्स टू x लॉग x। अब इसके बाद हमें IF फाइंड करना है। IF इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x विथ मल्टीप्लाई विथ dx। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो e की पावर 2 log x। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो कि क्या है, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। ये हमारा फॉर्मूला होता है। n log m ऑलरेडी है, इसको किस में चेंज कर देंगे, log m की पावर n में, तो चेंज कर दीजिए IF विच इज इक्वल्स टू e की पावर log x स्क्वायर। अब यहाँ से log से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, x स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, y मल्टीप्लाई विथ IF विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ IF dx प्लस c। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, y एज इट इज, IF का मल्टीप्लिकेशन इज एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, देखिए q की वैल्यू क्या है हमारे पास, x log x, IF की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस वैल्यूज पुट करी है। आफ्टर दैट इसके स्क्वायर इसकी जो पावर है वो ऐड होगी, तो 2 + 1 = 3, तो y मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब log x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दो टर्म्स है तो क्या अप्लाई होगा, u एंड v वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, u v का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इज u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे log x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज x की पावर 4/4 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, 1/x मल्टीप्लाई विथ, बिकॉज log का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x होता है log का इंटीग्रेशन, एंड इसका इंटीग्रेशन इज x की पावर 4/4 dx प्लस 2। ये हमारी फाइनल सॉल्यूशन होने के बाद टर्म आ रही है।
अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x से एक x कैंसिल आउट हो रहा है, तो y मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए y एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 तो कांस्टेंट था तो बाहर ही था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस सी। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप y को फ्री करते हैं, तो y के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन की टर्म है वो इक्वल किधर जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। तो कर लीजिए यहाँ पे x की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 4 इज 16, तो 1/16 एक्स की पावर 4/x स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, तो ओवरऑल क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1/16, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2। ये यहाँ पे अपॉन में था, इक्वल किधर गया तो इसकी पावर किस में चेंज हो गई, नेगेटिव में। यही है हमारी फाइनल जर्नल सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 2x log x। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं बिकॉज अभी हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें क्या है, इस चीज़ को पूरे की पूरी तरीके से हटाना है बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है वो बिल्कुल ही फ्री रहती है इक्वेशन में, और साथ ही साथ में हमारे पास y में भी कोई भी टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको हटाने के लिए, डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स बोथ साइड इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस y अपॉन एक्स लॉग एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। यहाँ तक किसी को आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे इससे ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो रहा है और ये x अपर साइड जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये x का स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्म क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x log x मल्टीप्लाई विथ y विच इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने बस डी वाई बाई डी एक्स को फ्री किया है। इसके बाद डायरेक्टली क्या अप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे p क्या है हमारे पास, 1/x log x और q क्या है 2x स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है 1/x log x डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 1/x log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं बिकॉज 1/x log x का इंटीग्रेशन ही log x होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब log से log कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ log x। इसके बाद देखिए y मल्टीप्लाई विद आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। y मल्टीप्लाई विथ आई एफ क्या है हमारे पास, log x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर एंड आई एफ क्या है हमारे पास log x डी एक्स प्लस सी। हमने बस वैल्यूज पुट करी हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 2 कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, y मल्टीप्लाई विथ log x विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर log x डी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस टर्म को हम अपर साइड ले जाएंगे। तो इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप पे इस x की पावर 2 जो है अभी अपॉन में है, हम अपर साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, x की पावर -2 log x डी एक्स प्लस सी। ये हमारी फाइनल फॉर्म बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं फिर इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो y मल्टीप्लाई विथ log x विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। अभी यहाँ पे log नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मैंने log नहीं लिखा है। विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विच इज इक्वल्स टू x की पावर -1 अपॉन -1। ये जो है हमारी फाइनल इक्वेशन सॉल्व करने पे आ रही है। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x की पावर -1 अपॉन -1। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये हम इस फॉर्म में पुट कर देते हैं, y log x विच इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये वाली टर्म का हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, देखिए ये वाली टर्म का हमारे पास सॉल्यूशन है x की पावर -1 अपॉन -1। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 अपॉन x, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी
हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड साथ ही साथ में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में था, लॉग एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के चलेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बाकी है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे y लॉग एक्स विच इज इक्वल्स टू 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आया है हमारे पास, 1/x माइनस 1/x इसका इंटीग्रेशन आया। तो लॉग एज इट इज था, इसका इंटीग्रेशन हुआ, u एंड v का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस v एज इट इज u का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा u एज इट इज था, u क्या था, लॉग x। तो लॉग x एज इट इज था, इंटीग्रेशन किसका हुआ, 1/x² का। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आया है, -1/x। देन माइनस, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे लॉग का इंटीग्रेशन होगा, और ये हमारी x² की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारी टर्म आई है, जो कि क्या है, -1/x जो है, ये अब डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास, लॉग x का। और लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x dx प्लस सी। आई होप यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे u एंड v को अप्लाई किया है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, हमने 1/x² का तो इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि क्या है हमारे पास, 2 बाहर रहेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है तो 2 तो बाहर रहेगी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या आया है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आया है -1/x। ये इस टर्म का हमारे पास इंटीग्रेशन आया है फाइनल। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन फॉर्म अप्लाई करेंगे u एंड v वाला, तो यहाँ पे log x एज इट इज रहेगा, पहली वाली टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी। v का डिफरेंशिएशन हो तो क्या आया, -1/x माइनस, अब क्या करेंगे, log x का इंटीग्रेशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और 1/x² का जो टर्म था वो एज इट इज रहेगा, जो कि क्या था, -1/x। तो -1/x एज इट इज रहेगा, log x का इंटीग्रेशन 1/x। आई होप यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है, बस थोड़ी टर्म्स जो है वो अरेंज की गई हैं। बच्चे इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले इस चीज़ को अलग से सेपरेट सॉल्व किया है, और उसके बाद इसमें लिखा गया है। तो इसलिए बच्चे इस लाइन में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू पुट करनी, यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करनी है सॉल्यूशन में। ओके अब इसके बाद देखिए y log x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस इसलिए क्या आ जाएगा, -2 log x/x। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। ये पूरी की पूरी टर्म हमारी इंटीग्रेशन में, बिकॉज ये पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है, यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन टर्म बाकी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 विथ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx प्लस सी। अब 1/x² का हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन किया है, जो कि क्या आया है हमारे पास, -1/x। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दीजिए y log x विच इज इक्वल्स टू -2 log x/x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, -1/x प्लस सी। तो फाइनल फॉर्म क्या आ रहा है, y log x विच इज इक्वल्स टू -2 log x/x माइनस 2x प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x जो है वो दोनों के साइड में है, तो हम क्या करेंगे, 2x को हम कॉमन ले लेंगे। तो y log x, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को भी कॉमन ले लो। -2x को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, log x, और इधर से क्या बचेगा, प्लस का 1, बिकॉज हमने नेगेटिव को भी कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, प्लस का सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग चाहें तो इस log x को इक्वल किधर कर दीजिए, जिसके कारण से डिवाइड में चला जाएगा, और बाकी पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। यही हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ 1 + x² dy प्लस 2xy dx विच इज इक्वल्स टू cot x dx। यहाँ पे x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, हमें क्या करना है, dy/dx के फॉर्म में लाना। तो dy/dx के फॉर्म में कैसे आएगी, ये जो dx है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और ये वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड जाएगी। मल्टीप्लाई में है तो दोनों की दोनों टर्म जो है वो डिवाइड में जाएंगी। dy/dx विच इज इक्वल्स टू cot x माइनस 2xy अपॉन 1 + x²। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। dy/dx विच इज इक्वल्स टू cot अपॉन 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x²। अब यहाँ पे जो हमारी टर्म है, अब इधर साइड में कौन सी टर्म रहती है, y की टर्म रहती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। अभी ये नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगी, तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + y² मल्टीप्लाई विद y विच इज इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 + x²। अब ये टर्म जो है वो क्या होगी हमारी p, और ये टर्म क्या होगी हमारी q। तो dy/dx प्लस py विच इज इक्वल्स टू q
वेयर p इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। देन हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर। तो आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये क्या है, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव। फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव होता है तो क्या आता है, लॉग विद फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बिकॉज ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है हमारे पास, आई एफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि क्या है, y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू क्या है, y मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड आई एफ की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने बस q की और आई एफ की वैल्यू पुट करी है। देन y मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉट क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कॉट किस में चेंज हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव फिर से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको हमने राइट हैंड साइड भेजा तो क्या आया, फाइनल इक्वेशन y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है, सारे फंक्शन पॉजिटिव है, बस ये वाला जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ये कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है, इसको इक्वल किधर भेजते जिसके कारण से क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉट एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को फ्री करना है, तो इसके साथ में जो भी है उससे हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स इन द इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ पे क्या किया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम अभी तो इस फॉर्म में लिखा था, आपने ऐसे क्यों लिख दिया। बच्चों मैंने वाई को कॉमन लिया है, वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विथ y विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या है, हमारी p हो जाएगी और q क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q। p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। अब p जो है हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारे पास, फाइनल p इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। यही हमारे पास फाइनली p की वैल्यू आ रही है। तो अब हम आई एफ फाइंड करते हैं। आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आई एफ विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये क्या है, हमारा फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा, लॉग साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग एक्स साइन एक्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, लॉग m प्लस लॉग n, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है विच इज इक्वल्स टू लॉग m मल्टीप्लाई विथ लॉग n। वही हुआ है, यहाँ पे एडिशन में था, अब ये मल्टीप्लाई में टर्म चली गई है। आई होप यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लॉग से हमारा e कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है, आई एफ इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। अब हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, वाई आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, y मल्टीप्लाई विथ एक्स साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, y मल्टीप्लाई विथ एक्स साइन एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा, यहाँ पे ये जो 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एज इट इज टर्म रहेगी। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होगा u इंटू वी का डिफरेंशियल फार्मूला, जो कि क्या है, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। वही यहाँ पे अप्लाई होगा तो अप्लाई कर दीजिए y मल्टीप्लाई विथ x साइन x विच इज इक्वल्स टू x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1 होता है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एक फिक्स स्टेप है। अब यहाँ पे फिर क्या आएगा, y मल्टीप्लाई विथ x साइन x विच इज इक्वल्स टू माइनस x कॉस x, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x। तो बस वही यहाँ पे है y मल्टीप्लाई विथ x साइन x विच इज इक्वल्स टू माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस सी, वेयर अब क्या करेंगे, y को हमको फ्री करना है, तो y के साथ वाली जो टर्म है वो कहाँ जाएगी, इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगी, तो y इक्वल्स टू माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस सी अपॉन में सब में क्या आ जाएगा, x साइन x एंड x साइन x। यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए y इक्वल्स टू यहाँ से क्या बच रहा है 1/x, पॉजिटिव चीज़ पहले लिखी गई है और नेगेटिव चीज़ उसके बाद लिख दी है मैंने, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 1/x है नहीं, तो यहाँ पे कैसे आया, y इक्वल्स टू 1/x माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे, एंड कॉस अपॉन एक्स क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉट एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।